Friends, welcome to thecommerce.com. Myself Saurabh. Today I will discuss the sixth lecture on the financial management and I will continue the our topic security finance in this lecture. तो हमने इसके अंदर ओनरशिप सिक्योरिटीज़ का मीनिंग समझ लिया था और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी पढ़ लिया था कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके जो अनदर जो टाइप है, नो पार स्टॉक और डेफर्ड शेयर। तो डेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं? डेफर्ड शेयर्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ फाउंडर शेयर्स बिकॉज दीज शेयर्स वर नॉर्मली इशू टू द फाउंडर्स। जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी के, उन्हें इस टाइप के शेयर्स जो है इशू किए जाते हैं, इसलिए इसे फाउंडर शेयर्स भी कहा जाता है। जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं उसे जो है इशू किया जाता है इस टाइप के शेयर्स को। द शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड बिफोर द प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। इन्हें जो डिविडेंड दिया जाता है, उन्हें एक प्रेफरेंशियल राइट प्रोवाइड किया जाता है कि इन्हें जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से और इक्विटी शेयर होल्डर दोनों से पहले दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, नो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यानी कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, दोनों ही इस टाइप के शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। दीज शेयर्स वर इशू टू द फाउंडर्स एट अ स्मॉल डिनोमिनेशन टू कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर वोटिंग राइट। यानी कि मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस टाइप के शेयर जो फाउंडर को इशू किए जाते हैं स्मॉल डिनोमिनेशंस पर, यानी कि कुछ कुछ पार्ट्स पर, छोटे छोटे पार्ट्स पर जो है इसको इशू किए जाते हैं फाउंडर्स को, ताकि जो कंट्रोल है उनका मैनेजमेंट पर वो बना रहे। उसके बाद है नो पार शेयर्स और नो पार स्टॉक। ये क्या है? व्हेन द शेयर हैव नो फेसिंग वैल्यू। जब किसी भी शेयर की कोई फेस, क्योंकि नॉर्मली शेयर्स की फेस वैल्यू रहती है 10 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये, लेकिन जब किसी शेयर की कोई फेस वैल्यू नहीं होती तो उसे कहते हैं नो पार शेयर्स। इट इज़ सेड टू बी द नो पार शेयर्स। द कंपनी इशूड दिस काइंड ऑफ शेयर्स विच इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्पेसिफिक शेयर विदाउट एनी स्पेसिफिक डिनोमिनेशन। यानी कि कुछ स्पेसिफिक शेयर्स को इसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है किसी बिना मतलब कि स्पेसिफिक डिनोमिनेशन के। स्पेसिफिक डिनोमिनेशन नहीं होगा तो उसका शेयर्स की वैल्यू, फेस वैल्यू भी, अगर किसी की फेस वैल्यू नहीं है शेयर्स की तो उसका डिनोमिनेशन भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उसका फेस वैल्यू होना चाहिए कि कोई भी शेयर 10 रुपये का है, 50 रुपये का है या 100 रुपये का है, उसी के अकॉर्डिंग जो उसका डिनोमिनेशन वैल्यू बनता है। द वैल्यू ऑफ द शेयर्स कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द रियल नेट वर्थ ऑफ द कंपनी विद द टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स। जो इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ शेयर्स की, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? जो रियल नेट वर्थ है कंपनी की, उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। इस तरह से हम जो है वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स की पर शेयर की निकाल सकते हैं। उसके बाद था ओनरशिप सिक्योरिटीज़ के बाद नेक्स्ट क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़। क्या है? क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज ऑल्सो नोन एज अ डेट फाइनेंस विच मीन्स द फाइनेंस इज मोबिलाइज फ्रॉम द क्रेडिटर्स। इस टाइप की जो सिक्योरिटीज़ होती है, ये डेट फाइनेंस के थ्रू जो है इशू किया जाता है यूज़ करके, और इसे मोबिलाइज किया जाता है क्रेडिटर्स के द्वारा। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर टू मेजर पार्ट ऑफ द क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़। इसके जो मेजर टाइप्स है क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ के, वो है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। तो सबसे पहले डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी। एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। इट इज़ अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट सील एक्नोलेजिंग अ डेट। यानी कि एक डेट की फॉर्म में इसको एक एक्नोलेज किया जाता है कंपनी की सील के अंदर, और एक सर्टिफिकेट इसके लिए बना दिया जाता है। डिबेंचर्स का एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसके अंदर कंपनी की सील उस पर लगाई जाती है और उस पर एक्नोलेज किया जाता है कि ये कंपनी के लिए एक डेट है, डेट सर्टिफिकेट है। According to Company Act 2013, debenture includes debenture stock, bonds, or any other security of the company, whether constituting a charge of the asset of the company or not। चाहे वो कंपनी की एसेट के प्रति अगेंस्ट किसी भी सिक्योरिटी के प्रति इशू किया जाए चाहे ना किया जाए, इस टाइप की जो सिक्योरिटीज़ है वो हमारी डिबेंचर्स के अंदर आएगी। डिबेंचर्स के अंदर हमारा डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो एक सिक्योरिटी के बदले, किसी एसेट के बदले जो है इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। टाइप्स ऑफ द डिबेंचर्स।
फर्स्ट है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी ऑन एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी की किसी एसेट पर इसको जो है इशू नहीं किया जाता इस टाइप के डिबेंचर्स को, इसलिए इसे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी कहते हैं, क्योंकि बिना किसी सिक्योरिटी के यहाँ पर डिबेंचर्स को कंपनी ले रही है। ये जो है सिंपल और नेक डिबेंचर्स भी से कहते हैं। दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एट द टाइम ऑफ द बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का बाइंडिंग अप होता है तो इस टाइप की सिक्योरिटी जो है ट्रीट की जाती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में। उसके बाद सिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स में आएगा, ये किसी एसेट के बदले जो है कंपनी को इशू किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मोर्टगेज डिबेंचर्स बिकॉज दिस डिबेंचर्स आर गिवन अगेंस्ट एनी मोर्टगेज ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी को जब भी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो वो किसी सिक्योरिटी के बदले जब दिए जाते हैं तो उसे सिक्योर डिबेंचर्स कहते हैं। थर्ड है रिडीमेबल डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सर्टेन पीरियड। जब कंपनी कोई भी डिबेंचर्स की पेमेंट एक फिक्स पीरियड होने के बाद, फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होने के बाद करती है, रिडीम्ड करती है डिबेंचर्स को, तो उसे कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। द इंटरेस्ट इज पेड पीरियडिकली। जो इस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है वो तो पीरियडिकली हम पे करते हैं, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इज रिटर्न आफ्टर द फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, वो करते हैं एक फिक्स मेच्योरिटी पीरियड के बाद। उसके बाद है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट बी इरिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ये फिक्स पीरियड इसके अंदर नहीं होता कोई भी, ये कंपनी की जब भी वाइंडिंग अप होता है या लिक्विडेशन होता है उसी के बाद क्या किया जाता है, इसका रीपेमेंट किया जाता है, इसलिए इसे इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। फिफ्थ, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स whose holders have the option to get them converted wholly or partially into shares। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, इन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि अपने जो डिबेंचर्स है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स के अंदर। डीज डिबेंचर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्हें यूजुअली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिबेंचर्स को। ये कन्वर्जन ऑफ द डिबेंचर्स में बी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, सेकेंड है फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और थर्ड है पार्शली कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल में जिसे वे कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स के अंदर, फुली के अंदर पूरा का पूरा वो जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर, और पार्शली के अंदर कर सकते हैं। पार्शली कन्वर्टिबल में कुछ पार्ट जो है वो इक्विटी शेयर्स के अंदर कर सकते हैं और कुछ पार्ट को वो नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट अपने डिबेंचर्स को। तो ये था कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या क्या है डिबेंचर्स के। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म सोर्स। ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स होता है। डिबेंचर इज वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ द फाइनेंस टू द कंपनी। नॉर्मली द मेच्योरिटी पीरियड इज लॉन्गर देन द अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। जितने भी अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं उससे ज़्यादा इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज है ये फाइनेंस का। सेकेंड है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फिक्स रेट पर किया जाता है। Fixed rate of interest is payable to the debenture holder, hence it is the most suitable of the company earn higher profit। यानी कि जब कंपनी कोई भी हायर प्रॉफिट अर्न कर रही हो उसी केस के अंदर डिबेंचर्स जो है प्रॉफिटेबल होगा इशू करना किसी कंपनी द्वारा, क्योंकि अगर हायर प्रॉफिट है तब भी जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाना है, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट देना ये कंपनी के लिए रिस्की पॉइंट होता है। इसलिए जो कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके लिए ही डिबेंचर्स को इशू करना आसान है। जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द अदर सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जितने भी अदर फाइनेंस के सोर्सेज है लॉन्ग टर्म, उससे इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं शेयर्स की बात करें, इक्विटी शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स पर कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। वहाँ पर जितना कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न करती है उतना ही ज़्यादा जो है उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फिक्स रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका डिबेंचर होल्डर का। थर्ड है ट्रेड ऑन इक्विटी। कोई भी कंपनी ट्रेड ऑन इक्विटी कर सकती है बाय मिक्सिंग डिबेंचर इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर्स को मिक्स करके ट्रेड ऑन इक्विटी को एंजॉय कर सकती है। देयर बाय इंक्रीजेज द अर्निंग पर शेयर, और जो अर्निंग पर शेयर है उसे भी इंक्रीज कर सकती है। व्हेन द कंपनी अप्लाई द ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिड्यूस।
जब कोई भी कंपनी ट्रेड ऑन इक्विटी को अप्लाई करती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉर्मली रिड्यूस हो जाती है और जो वैल्यू है कंपनी की वो इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ है इनकम टैक्स डिडक्शन। इंटरेस्ट पेबल टू डिबेंचर्स कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जब हम टोटल प्रॉफिट कंपनी का कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से इंटरेस्ट की का जो अमाउंट है डिबेंचर्स का वो भी माइनस करते हैं। इससे जो टैक्स बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है कंपनी के लिए। फिफ्थ है प्रोटेक्शन। वेरियस प्रोविजंस ऑफ द डिबेंचर्स ट्रस्ट डीड एंड द गाइडलाइंस इशू बाय द सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। कुछ गाइडलाइंस जो है डिबेंचर्स ट्रस्ट डीड के अंदर प्रोवाइड की जाती है सेबी द्वारा, ताकि उनका इंटरेस्ट जो है डिबेंचर होल्डर का वो प्रोटेक्ट रहे। इसलिए प्रोटेक्शन भी डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है सेबी के द्वारा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपनी के लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज किस केस के अंदर है? जब कंपनी जो है हायर प्रॉफिट अर्न करती है तो उस केस के अंदर तो जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है एडवांटेज। अगर नॉर्मली कंपनी जो है हायर रेट अर्न नहीं करती, कई बार प्रॉफिट सफिशेंट भी नहीं होते कि उनको पेमेंट करना पड़ जाए डिविडेंड का, या फिर मतलब कि इतने कम प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के पास, तो उस केस के अंदर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना कंपनी के लिए एक रिस्की पॉइंट हो जाता है, बर्डन हो जाता है। इसलिए डिबेंचर कंसिस्ट ऑफ द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द सिक्योरिटी। Even though the company is unable to earn profit, they have to pay the interest rate of interest to the debenture holder। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो भी उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिबेंचर होल्डर को पे करना पड़ेगा। हैंस इट इज़ अ नॉट सुटेबल टू द दोज कंपनी अर्निंग विच फ्लक्चुएट कंसिडरेबली। यानी कि जो फ्लक्चुएट होते हैं जिसके प्रॉफिट टाइम टू टाइम, उसके लिए सुटेबल नहीं होता डिबेंचर्स को इशू करना। सेकेंड है नो वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट भी नहीं होता, सिंस दे हैव नॉट कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल करना, मैनेजमेंट को कंट्रोल करना ये उनका राइट नहीं होता, इसलिए जो है ना वोटिंग राइट नहीं होता। थर्ड है क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर जो है कंपनी के क्रेडिटर होते हैं एंड नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर नहीं होते। दे डू नॉट हैव देन क्लेम इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इसलिए वो सरप्लस प्रॉफिट के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। हाई रिस्क। एवरी additional issue of the debentures become more risky and costly on account of the higher expectation of the debenture holder। यानी कि अगर हम ज़्यादा शेयर्स को डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए रिस्की और कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटी है डिबेंचर्स के ऊपर लगाई जाती है वो उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। This enhanced financial risk increase the cost of equity capital and the cost of raising finance through the debentures, which is also high because of the high stamp duty। स्टैम्प ड्यूटी क्योंकि इस पर हाई होती है इसलिए इसे ज़्यादा इशू करना रिस्की पॉइंट हो सकता है किसी भी कंपनी के लिए। फिफ्थ है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फर्दर इशू। द कंपनी कैन नॉट रेज फर्दर फाइनेंस थ्रू डिबेंचर्स एज द डिबेंचर्स आर अंडर द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द एसेट। क्योंकि डिबेंचर कब इशू किए जाते हैं कंपनी को? जब कंपनी कोई सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट देती है डिबेंचर्स के अगेंस्ट, इसलिए वो ऑलरेडी मोर्टगेज होती है, इसलिए फर्दर जो है डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती। इसलिए ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है फर्दर इशू की डिबेंचर्स को। तो ये सभी थे डिसएडवांटेजेस डिबेंचर्स के। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।